हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा विस्तार से की थी। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सब सीखते हैं। तो बच्चे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में भी समझें। इस तरह के वाक्य कैसे बनेंगे? तो मैं पढ़ता आ रहा था, मैं लिखता आ रहा था, वे लोग खेलते आ रहे थे। यानी इसमें क्या है कि हिंदी में क्या है, ता रहा था, ती रही थी इत्यादि कहने का पहचान है। कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई समय का बोध करवा दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी बोध हो सकता है। जैसे राम 5 वर्षों से खेल रहा था, लिख रहा था इत्यादि इत्यादि। लेकिन हिंदी से ज़्यादा हम थोड़ा इंग्लिश में भी चर्चा करें। लेकिन हिंदी में लोग कहा करते हैं कि जो भूतकाल में बहुत पहले से कार्य शुरू होकर के भूतकाल में जारी था, और ये पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन मुझे तो या हम सबों को इंग्लिश में जानना है, तो जानते हैं कि टेंस का पहचान वर्ब के रूप से होता है। यानी वास्तव में टेंस वर्ब के रूप को ही अध्ययन करता है। तो आइए हम वर्ब के रूप को जाने पहले। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब का रूप है ये जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर। यानी हैड बीन के बाद बिफोर लग जाए तो पक्का है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हम अच्छी तरह या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, इसको मान ली जाए कि यह प्रश्न उठ सकता है कि हैड बीन सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आएगा क्या? तो अवश्य आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आई के साथ भी हैड बीन लगेगा और उसके बाद बिफोर लगाते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग वी के साथ भी हैड बीन लगाते हैं और बिफोर लगा देंगे। यू के साथ भी हैड बीन बिफोर, ही के साथ हैड बीन बिफोर, सी के साथ भी हैड बीन बिफोर, इट रहेगा तो भी हैड बीन बिफोर, दे तो भी हैड बीन बिफोर। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे राम, श्याम, मोहन इत्यादि, तो भी हैड बीन और बिफोर लगेगा। अगर कोई नाउन प्लूरल रूप में सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वहाँ भी हैड बीन और बिफोर लगाएंगे। अब इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्ब का रूप को आप जान गए, और इसी के आधार पर हम वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखता आ रहा था। देखिए, हैड बीन है और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा। वी हैड बीन राइटिंग, हम लोग लिखते आ रहे थे। यू हैड बीन राइटिंग, आप लोग लिखते आ रहे थे। ही हैड बीन राइटिंग, वह लिखता आ रहा था। शी हैड बीन राइटिंग, वह लिखती आ रही थी। फिर दे हैड बीन राइटिंग, वे लोग लिखते आ रहे थे। राम हैड बीन राइटिंग, राम लिखता आ रहा था। द बॉयज हैड बीन राइटिंग, लड़के लिखते आ रहे थे। तो आप इस तरह के वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं इस वर्ब फॉर्म के आधार पर। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की रचना आप आराम से कर सकते हैं। आप तो अच्छी तरह समझ गए। तो हम अब ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, वर्ब के रूप से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानें। ये बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम देखें कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए हम इसका प्रयोग के बारे में जानें। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग
यह बोध कराने के लिए होता है कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा। तो इसको हम उदाहरण द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे माधव हैड बीन रीडिंग, माधव पढ़ता रहा यानी रहा था, माधव पढ़ता रहा था यानी भूतकाल में बहुत पहले शुरू हुआ और भूतकाल में जारी था। फिर यहाँ देखिए वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 2005 यानी हम लोग 2005 से खेलते आ रहे थे या खेल रहे थे। ये बात तो स्पष्ट है कि हम लोग माने खेलने का काम शुरू किया और जारी भी रहा कुछ समय तक। फिर यह है गीता हैड बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, गीता 10 सालों तक काम करती रही थी या कर रही थी। ये आप अच्छी तरह समझ गए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में बहुत पहले शुरू हुआ और भूतकाल में जारी था। तो स्पष्ट हो गया। तो बच्चे अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, लेकिन नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।